हेलो गाइस, मैं विपुल पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एटीट्यूड एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग रिवीजन करने वाले हैं रोटेशनल डायनामिक्स पे, है ना। तो ये मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। आज इसको क्विक रिवाइज करेंगे। तो रोटेशनल डायनामिक्स जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, आज इसका रिवीजन करेंगे। एक शॉर्ट रिवीजन है ना। देखिएगा, रोटेशनल डायनामिक्स ये दो पार्ट में डिवाइड है। एक है सर्कुलर मोशन, पहला टॉपिक है इसमें सर्कुलर मोशन, है ना। दूसरा टॉपिक है इसमें रोटेशनल मोशन। तो इसमें दो मोशन हम पढ़ेंगे, ठीक है। एक सर्कुलर मोशन और एक रोटेशनल मोशन, ठीक है। तो आज सबसे पहले हम शुरू करेंगे सर्कुलर मोशन, है ना। तो एक एक करके शुरू करते हैं। आज हम सिर्फ सर्कुलर मोशन पे ही रिवाइज करेंगे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। अब सर्कुलर मोशन क्या है? सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन क्या है? द मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। क्या है सर्कुलर मोशन? मतलब क्या होता है? द मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, ठीक है। सर्कुलर मोशन हम सबको पता ही है। अब सर्कुलर मोशन भी दो टाइप के होते हैं, है ना। एक होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। सर्कुलर मोशन भी दो टाइप के होंगे। सर्कुलर मोशन भी दो टाइप का है। एक है यूनिफॉर्म, है ना, यूनिफॉर्म, जिसको हम बोलते हैं यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और एक होगा नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं नॉन यूसीएम, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब क्या होता है? ठीक है, तो वो सर्कुलर मोशन जिसमें स्पीड क्या रहेगी? कांस्टेंट। अगर स्पीड कांस्टेंट रहेगी तो हम लोग क्या बोलेंगे? उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। और अगर उसमें स्पीड चेंज हो रही है, अगर सर्कुलर मोशन में स्पीड चेंज हो रही है, तो वो हमारे लिए हुआ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। अब इस टॉपिक का नाम ही सर्कुलर मोशन है, तो इसमें बार बार, है ना, बॉडी सर्कुलर मोशन ही करेगी। पर सर्कुलर मोशन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कब करती है? जब उसके पास सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब क्या होता है सर? है ना, वो फोर्स जो उस पार्टिकल पर लगता है जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है। जैसे, है ना, अब इसी को बोलते हैं फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। It is along the radius and towards the center of the circle, है ना। देखो, कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन तभी करेगी जब उसके पास सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। बिना किसी फोर्स के, है ना, कोई किसी के अराउंड नहीं घूमता, ठीक है। अगर, ठीक है, कोई किसी के अराउंड घूम रहा है, अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है, इसका मतलब क्या लगा है? उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगा है, ठीक है। बिना मतलब के, है ना, कोई किसी के अराउंड घूमेगा क्या? नहीं, कोई ना कोई फोर्स होगा, तभी हम एक दूसरे के अराउंड घूमते हैं, ठीक। अब जैसे, है ना, हमको ये पता है कि अर्थ सन के अलाउंग रिवॉल्व करते हैं, या प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं किसके अलोंग? ठीक है, सन के अलोंग। तो इसका मतलब क्या है सर? कि सेंट्रीपिटल फोर्स लगा। अगर कोई प्लैनेट सन के अलोंग रिवॉल्व करता है, तो रीजन, ठीक है, उसको कोई फोर्स सेंटर से खींच रहा है, ठीक है। वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा है? तो हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। ऐसे ही अगर इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है, तो इसका मतलब क्या है? कि इलेक्ट्रॉन को सेंटर से कोई फोर्स खींच रहा है, ठीक है। उस सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम क्या है? हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हमको पता है सर, न्यूक्लियस में क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन क्या है? निगेटिव। तो डेफिनेटली ये इसके अराउंड रिवॉल्व करेगा, क्योंकि निगेटिव पॉजिटिव क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। समझ में आया?
तो इसकी वजह से सर एक सेंट्रीपिटल फोर्स है जो इसको अट्रैक्ट कर रहा है। बिना फोर्स के सर्कुलर मोशन नहीं होगा, बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के सर्कुलर मोशन नहीं होगा। ठीक है, तो वही किसी के अलाउंग अगर रिवॉल्व कर रहा है, सिंपल सा कंसेप्ट है। ठीक है, हमारे आजू बाजू कोई घूमता है ना, तो कोई ना कोई फोर्स है ना, उसको हमसे कुछ काम है, ठीक है, इसीलिए वो हमारे अराउंड घूम रहा है, अदरवाइज घूमेगा क्या? सिंपल सी बात है। ठीक है, तो बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के, बिना किसी फोर्स के कोई सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं करता, सिंपल सा कंसेप्ट। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन के लिए सबसे है ना पहले क्या चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स, और अगर सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है तो उसमें एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी होता है। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r। ठीक है, इसी को अगर मैं ओमेगा फॉर्म में लिखूं तो हमको पता है m v का फॉर्मूला क्या होता है? r इंटू ओमेगा, तो v² है तो क्या हो जाएगा? r², ओमेगा²/r, r क्या हो गया? कैंसल, क्या फॉर्मूला आ गया? m r ओमेगा²। ठीक है, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का भी फॉर्मूला यही है, बस डायरेक्शन अपोजिट। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, अवे फ्रॉम द सेंटर खींचता है। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स कहां होता है? टुवर्ड्स द सेंटर, डायरेक्शन क्या है उनकी? अपोजिट। ठीक है, अब सबसे पहला शुरू करेंगे हम लोग डेरिवेशन। डेरिवेशन किसका? डेरिवेशन हम लोग पढ़ेंगे वेहिकल के लिए, है ना। इसमें हम सर डेरिवेशन, ठीक है, अलग अलग व्हीकल के लिए करेंगे। ठीक है, अलग अलग व्हीकल पे सर कितनी स्पीड होना चाहिए, है ना, जब व्हीकल मूव करेगा सर अलोंग द कर्व रोड। ठीक है, जब व्हीकल घूमेगा सर, सर्कुलर मोशन करेगा। देखो, अगर कर्व भी है मतलब सर्कुलर मोशन नहीं है। ठीक है, सिंपल सा। तो हम लोग क्या करेंगे, मेन जो इसका डेरिवेशन है स्पीड के लिए, है ना, कोई भी व्हीकल अगर कर्व में टर्न ले रहा है तो उसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए, उसकी मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए, है ना, उसके लिए हम डेरिवेशन करेंगे। तो पहला डेरिवेशन देखो, अब ये जो एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन है ना, एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम स्पीड ऑफ ए व्हीकल, ठीक है, अलोंग ए कर्व, अलोंग ए कर्व हॉरिजॉन्टल रोड। ठीक है, अलोंग ए कर्व हॉरिजॉन्टल रोड, मतलब हमको एक्सप्रेशन निकालना है, फॉर्मूला निकालना है, किसके लिए सर? मैक्सिमम स्पीड के लिए। अगर कोई व्हीकल अलोंग एक कर्व रोड घूम रहा है, ठीक है, देखो अलोंग कर्व बोला, साथ ही साथ क्या बोल दिया? हॉरिजॉन्टल, है ना, मतलब रोड ऐसा है, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है कि नहीं? ऐसा है, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अब ये कैसे घूमेगा सर? कर्व। कैसे घूमेगा सर? कर्व। ठीक है, तो इस पे जो व्हीकल है ना मूव कर रहा है, उसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी, कितनी मैक्सिमम स्पीड से वो चला सकता है, उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन हम अलग अलग स्पीड के लिए करेंगे। ठीक है, तो स्पीड किसकी होगी सर? व्हीकल की। चलो देखते हैं। अब यहां पे है ना, सपोज ये रोड है, ये रोड है। अब ये रोड कैसा टर्न ले रहा है सर? इस साइड टर्न ले रहा है ना। रोड तो आपको सीधा ही दिखाऊंगा मैं, है ना। या अगर रोड इस साइड टर्न ले रहा है तो व्हीकल, है ना, व्हीकल जब टर्न लेगा, व्हीकल जब टर्न लेगा, ये व्हीकल बना देंगे। इसको आप बैक साइड से देख रहे हो, रोड ऐसा टर्न ले रहा है, इसको हम बैक साइड से देख रहे हो, तो हमको यहाँ पे दो ही व्हील दिखाई देगा। यहाँ पे होगा सर सेंटर, क्योंकि ऐसे घूम रहा है तो सर सेंटर कहाँ पे आ गया? यहाँ पे आ गया, है ना। तो अब देखो, अब इस पे सर फोर्स लगेगा। ठीक है, सर व्हीकल ऐसा नहीं आ रहा, व्हीकल कैसे जा रहा है? अंदर। व्हीकल ऐसा आ रहा है क्या? नहीं, कैसे जा रहा है? अंदर साइड। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस व्हीकल पे कौन कौन सा फोर्स लगेगा? ठीक है, तो सेंटर से लगेगा सर इस पे, है ना, इसका खुद का वेट, वेट इक्वल टू क्या होगा? m/g। इसके टायर और रोड में लगेगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, है ना, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा सर Fs, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं उसको। देखो, जब व्हीकल मूव कर रहा है सर, आपको कैसे पता है कि टायर और रोड के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सर ऐसा ही लगेगा? ऐसा भी तो लग सकता है,
है ना सर, आपको कैसे पता? तो मैंने पढ़ा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक सिंपल सा कंसेप्ट है इसका कि जब आप फ्रिक्शन यूज करते हो तो फ्रिक्शन क्या करता है? मोशन को अपोज करता है। सिंपल सा, फ्रिक्शन क्या करेगा? मोशन को अपोज करेगा। तो बॉडी जहां मूव होने वाली होगी उसके अपोजिट साइड क्या लगेगा? फ्रिक्शन, है ना। सर आपको कैसे पता कि बॉडी किस साइड मूव कर रही है? देखो ना, अगर मैक्सिमम स्पीड रहेगी, अगर रोड ऐसा है तो मैक्सिमम स्पीड है, ठीक है, तो गाड़ी के चांसेस क्या है कि सर अगर रोड इस तरीके से, ये रोड है, ठीक है, अब आप मैक्सिमम स्पीड से चला रहे हो तो गाड़ी कहां जाएगी? बाहर साइड चली जाएगी, है ना। तो इसका मतलब मोशन कहां हो सकता है सर? बाहर हो सकता है। तो उस मोशन को अपोज करने के लिए, ठीक है, फ्रिक्शन कहां लगेगा? अंदर साइड। मैंने बताया आपको, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या करता है? मोशन को अपोज करता है। तो डायरेक्शन क्या होगी सर? इनवर्ड। सिंपल सा कंसेप्ट। तो फोर्स क्या करेगा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या करेगा सर? मोशन को अपोज करेगा। तो मोशन अगर चांसेस इस साइड जाने के तो कहां जाएगा सर? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहां लगेगा? इस साइड, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक फोर्स कहां लग गया? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहां लग गया सर? ये साइड। वेट कहां लगा सर? नीचे, और, है ना, और इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। नॉर्मल रिएक्शन कहां जाएगा? ऊपर साइड, ठीक है। तो ये बन गई हमारी डायग्राम। ये है सर सेंटर, ये है हमारे लिए रेडियस, ठीक है। चलो अब देखो इस पे एक्सप्रेशन कैसे होगा। तो हमको ये पता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? CF। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? मैं बोलूंगा सर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है सर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है ना। तब यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है? mv²/r। और स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का क्या फॉर्मूला होता है? μs × n। n मतलब नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। अब सर यहाँ पे v जो लिया है ना, ये हम किसके लिए पढ़ रहे हैं सर? मैक्सिमम के लिए। किसके लिए पढ़ रहे हैं? मैक्सिमम के लिए। देयरफॉर mv²/r इक्वल टू μs, है ना। n को कौन बैलेंस कर रहा है सर? mg। ये दोनों क्या होंगे सर? इक्वल। तो दोनों इक्वल होंगे क्या? यस, दोनों इक्वल होंगे, तभी तो व्हीकल यहाँ पे है। अगर ये ज्यादा होता तो व्हीकल कहाँ चले जाता? ऊपर, है ना। और अगर ये ज्यादा होता तो व्हीकल कहाँ जाता? रोड के नीचे। व्हीकल अगर यहीं पे, इसका मतलब दोनों फोर्स क्या है? इक्वल। मतलब n इक्वल टू मैं क्या पुट कर सकता हूँ? mg, है ना। तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा? m इंटू जी। आप रीजन दे सकते हो, सिंस, ठीक है। n इक्वल टू क्या है सर? m इंटू जी। और ये हम शॉर्ट में रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है, पर आपके कंसेप्ट इसमें पूरे क्लियर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे m और m क्या हो गया? कैंसर। तो यहाँ पे, है ना, v मैक्स के लिए क्या फॉर्मूला आ गया? मैं बोलूंगा, है ना, v मैक्स स्क्वायर इक्वल टू r इस साइड गया, r μs g। देयरफॉर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है, अंडर रूट ऑफ μs r g। ये आपका हो गया पहला डेरिवेशन, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट डेरिवेशन। नेक्स्ट डेरिवेशन करते हैं हम लोग, है ना। किसी को स्क्रीनशॉट लेना होगा वो स्क्रीनशॉट भी ले सकता है, ठीक है। नेक्स्ट डेरिवेशन हम लोग कर रहे हैं टू व्हीलर के लिए करते हैं, ठीक है। किसके लिए? टू व्हीलर के लिए। चलो अब यहां पे टू व्हीलर के लिए क्या डेरिवेशन होगा कि सर जब टू व्हीलर जब टर्न लेता है, सर्कुलर मोशन करता है, ठीक है, तो सर उसकी स्पीड या उसका एंगल कितना होगा? क्योंकि हमको पता है जब टू व्हीलर हॉरिजॉन्टल रोड पे टर्न लेगा, जब टू व्हीलर हॉरिजॉन्टल रोड पे टर्न लेगा, तो जब हम टर्न लेते हैं ना, जैसे टू व्हीलर पे हम अब टर्न ले रहे हैं, तो हम लोग बाइक को थोड़ा सा टिल्ट करके फिर ऐसा टर्न लेते हैं। हमको अगर इस साइड टर्न लेना, हम बाइक को थोड़ा टिल्ट करके ऐसा टर्न लेते हैं। इसका मतलब सर टू व्हीलर स्ट्रेट नहीं होती टर्निंग के वक्त, थोड़ा सा लीन हो जाती है, थोड़ा सा इंक्लाइन होती है। तो सर वो इंक्लाइन कितना है सर? वो एंगल कितना है जिससे वो लीन होगी? तो एंगल सर किसके साथ बनेगा? वर्टिकल के साथ, ठीक है। अब वो लीन हो रही है तो एंगल कौन सा बना? ये। तो ये एंगल के लिए हमको डेरिवेशन करना है, ठीक है सर। आप तो स्पीड के लिए बोल रहे थे, स्पीड के लिए भी कर लेंगे, इसी में हम दोनों डेरिवेशन कर लेंगे, ठीक है। कुछ डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, आप कमेंट कर सकते हैं उसमें। तो यहां पर देखो, फिर से यहां देखेंगे, है ना सर। रोड हम टर्म ऐसे ले रहे हैं, ये सेम रोड है सर, ठीक है। रोड क्या है? सेम है। ये हॉरिजॉन्टल रोड है, हॉरिजॉन्टल रोड है, ठीक है। अब सर टू व्हीलर बना रहा हूं, ठीक है।
देखो टू व्हीलर जब टर्न लेगी तो मैंने बताया इंक्लाइन लेगी, अब ये ऐसा टर्न ले रहा है तो एंगल कैसा होगा सर, ऐसा, कहाँ टिल्ट होगी सर, इस साइड, ठीक है। तो ये बना दिया टू व्हीलर, ठीक है। तो डायग्राम आप समझ जाना, है ना। ये टू व्हीलर है, बॉडी है, और ये टायर है सर, इसको तो एक ही व्हील है। एक व्हील नहीं है, हम पीछे से देख रहे हैं, पीछे से आपको एक ही व्हील दिखाई देगा, इसके सामने भी एक व्हील है, ठीक है। टू व्हीलर समझ में आया। अब यहाँ पे स्ट्रेट होता तो ऐसा होता कुछ, है ना, अगर ये स्ट्रेट होता तो ऐसा होता। क्लियर है, मतलब सर जब ये टर्न लेगा तो थोड़ा टिल्ट होगा, यस। और हमको इसी एंगल के लिए डेरिवेशन करना है कि सर कितने से टिल्ट होगा ये, तो डिपेंड करेगा वो, है ना। तो यहाँ पे देखेंगे सर, यहाँ पे रहेगा सेंटर। अब फिर से देखते हैं सर कौन कौन से फोर्स एक्ट करेंगे। सबसे पहले एक इस पे फोर्स एक्ट करेगा सर, खुद का वेट, वेट तो हमेशा एक्ट करेगा, और वेट हमेशा, है ना, वर्टिकली डाउनवर्ड ही जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी की डायरेक्शन वही। वेट किसके वजह से आता है सर, ग्रेविटी की वजह से, तो ग्रेविटी की डायरेक्शन कहाँ होगी, टुवर्ड द सेंटर, वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, ठीक है। अब सर और क्या लगा, और इसमें एक नॉर्मल रिएक्शन लगा, क्या लगा इसमें, नॉर्मल रिएक्शन लगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे सर इसमें नॉर्मल रिएक्शन इंक्लाइंड है, तो इसको हम रिजॉल्व करेंगे दो कंपोनेंट में। हम नॉर्मल रिएक्शन को रिजॉल्व कर सकते हैं दो कंपोनेंट में, नॉर्मल रिएक्शन नहीं, आप किसी भी फोर्स को रिजॉल्व कर सकते हो दो कंपोनेंट में, किसी भी इंक्लाइंड फोर्स को, ठीक है। जैसे अगर ये इंक्लाइंड फोर्स है, ठीक है, ये कोई फोर्स है, इसको रिजॉल्व कर सकते हो आप दो कंपोनेंट में, ठीक है। एक कंपोनेंट होगा वर्टिकल, एक कंपोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल, डिपेंड करेगा सर इसकी डायरेक्शन का। जैसे ये मेन कंपोनेंट ये है सर, मेन जो फोर्स है ये कहाँ जा रहा है सर, ऊपर की तरफ, तो एक वर्टिकल ऊपर निकाला मैंने। और सर हॉरिजॉन्टल में कहाँ जा रहा है, लेफ्ट या राइट, तो हम क्या बोलेंगे सर, राइट जा रहा है। अगर यही इंक्लाइन फोर्स ऐसा होता तो अब क्या होता, इसके दो कंपोनेंट कहाँ निकालते सर, जहां से ओरिजिन है लेते वहीं से दोनों कंपोनेंट, ठीक है। तो एक कहाँ गया, वर्टिकली ऊपर, अब हॉरिजॉन्टल कहाँ बनता, हम बोलेंगे लेफ्ट साइड, ये कहाँ बन जाएगा सर, लेफ्ट साइड, समझ में आ गया, ठीक है। और इसका एंगल जिसके साथ बनेगा, है ना, इसका एंगल जिसके साथ बनेगा, उस कंपोनेंट को हम लोग नाम देंगे कॉस थीटा। और पूरा नाम क्या होगा, क्योंकि सर मेन फोर्स तो ये है ना, तो ये अपना नाम देगा, तो क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा। और जिसके साथ एंगल नहीं बना वो क्या हो गया सर, एफ साइन थीटा हो गया। समझ में आ रहा है, क्लियर है, ठीक है। अगर इसमें इसमें सर अगर एंगल इसके साथ बन गया तो एफ कॉस थीटा ये हो गया सर, और इसके साथ जिसके साथ नहीं बना सर वो क्या हो गया, एफ साइन थीटा। सीधी सी बात है ना, ये से कंपोनेंट है सर, अपना नाम देगा वो। हाँ, और अगर कंपोनेंट बन गए तो खुद काम नहीं करेगा, यही होता है ना, ठीक है। उसने अपने कंपोनेंट रेडी कर दिए सब दो, उसको अपना नाम देगा, है ना। हमारे पेरेंट्स ने भी हमको रेडी किया है, तो हम उन्होंने हमको अपना नाम दिया, बराबर, ठीक है। अब हम अगर रेडी हो गए तो उनका फिर आराम करने का टाइम आ गया, सेम यहाँ पे, ठीक है। अब वो रेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम, जब इसके दो कंपोनेंट आ जाएंगे तो सर ये वर्क नहीं करेगा, कौन वर्क करेगा, ये दोनों वर्क करेंगे। इसके दोनों कंपोनेंट है सर, या तो ये दोनों वर्क करेंगे या तो ये वर्क करेगा। हम बोलेंगे सर ये दोनों आ चुके हैं, तो इसको वर्क करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे बना देंगे, चलो देखते हैं, बनाते हैं। और हम अपने मन से एंगल लेंगे क्या, नहीं, ठीक है। एंगल ऑलरेडी आपको दिया होगा, उसके हिसाब से आपका एंगल डिसाइड करना पड़ेगा। यहां देखेंगे कैसे, ये सर नॉर्मल रिएक्शन यहां से शुरू हुआ, ठीक है। तो इसके दो कंपोनेंट बना दूं, एक सर कैसा बना, वर्टिकली अपवर्ड, एक सर कहां गया, हॉरिजॉन्टल, है ना, टुवर्ड्स लेफ्ट। अब सर एंगल किसके साथ बनेगा, तो यहां पे आप देख सकते हो ये एंगल किसके साथ बना है सर, थीटा इसके साथ, तो जितना ये एंगल होगा उतना ही कौन सा एंगल होगा सर, ये भी होगा। क्लियर है, तो एंगल किसके साथ आ गया सर, इसके साथ, तो इसका नाम क्या होगा, मैं बोलूंगा सर ये अपना नाम देगा एन, और सर थीटा जिसके साथ रहेगा उसके साथ क्या रहेगा सर, कॉस थीटा, इसके साथ थीटा नहीं है वो एन साइन थीटा, है ना। तो सर इसके दो कंपोनेंट बन गए, अब ये काम करेगा क्या, नहीं, अब कौन काम करेगा सर, इसके कंपोनेंट काम करेंगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे सर ये व्हीकल ऐसा टर्न ले रहा है, ऐसा टर्न ले रहा है, तो उसको सेंट्रीपिटल कौन फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, एन साइन थीटा प्रोवाइड कर रहा है। एन साइन थीटा इसको सेंटर की तरफ खींच रहा है ना, अरे ये सर्कल, ये सेंटर, सेंटर की तरफ कौन खींच रहा है,
एन साइन थीटा। तो मैं क्या बोलूंगा कि सर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर कौन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे सर, प्रोवाइड कर रहा है एन साइन थीटा। और फिर एन कॉस थीटा को कौन बैलेंस कर रहा है, एम जी। एन कॉस थीटा को कौन बैलेंस कर रहा है सर, एम जी, ठीक है। चलो एम जी बैलेंस कर रहा है सर एन कॉस थीटा को। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ठीक है। अब इक्वेशन 1 को डिवाइड करेंगे किससे, इक्वेशन 2 से, है ना। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 करें, एम वी स्क्वायर अपॉन आर डिवाइडेड बाय एम जी इक्वल टू एन साइन थीटा अपॉन एन कॉस थीटा। एन क्या हो गया कैंसिल, एम क्या हो गया कैंसिल, क्या आ गया वी स्क्वायर अपॉन आर जी इक्वल टू साइन अपॉन कॉस क्या आ गया tan थीटा। अब बहुत बच्चों का प्रॉब्लम ये रहेगा, है ना, ये क्वेश्चन रहेगा कि सर आपने इसको इससे क्यों डिवाइड किया, मतलब इक्वेशन 1 को आपने ऊपर क्यों रखा है, इक्वेशन 2 को क्यों नहीं रखा। आप 2 को भी रख सकते है ना, लेकिन लॉग टेबल से हम साइन कॉस और tan सॉल्व कर सकते है ना। तो हमको किस फॉर्म में इक्वेशन बनाना चाहिए, कॉट के फॉर्म बनाना चाहिए या tan के फॉर्म में, तो tan के फॉर्म में, ठीक है। समझ में आया। अगर आपने cos अपॉन साइन ले लिया तो कॉट हो गया सर, लॉग टेबल से सॉल्व नहीं आएगा, उसका आंसर नहीं आएगा। इसलिए किस फॉर्म बनाएंगे सर, उसको tan के फॉर्म में। सर tan सॉल्व हो जाएगा क्या, हाँ हमारे पास लॉग टेबल है, सॉल्व कर लेंगे उसको, लॉग टेबल आप देख सकते हैं, ठीक है। चलो थीटा के लिए फॉर्मूला चाहिए ना, तो tan कहां गया सर, ये साइड, तो क्या हो गया tan इनवर्स। देयरफॉर थीटा इक्वल टू क्या हो गया सर, tan इनवर्स ऑफ v स्क्वायर अपॉन आर जी, बराबर है। तो ये आ गया इसका प्रूफ। और सर आपने स्पीड के लिए भी बताया था, सर स्पीड के लिए भी हम निकालेंगे, तो हाँ निकालेंगे स्पीड के लिए। देखो यहाँ पे इसी को अगर ये देखो, अगर आपको थीटा पूछा, अगर लीन एंगल के लिए पूछा तो कितने एंगल से लीन करेगा, तो आप इतना है ना डिराइव कर देंगे और लास्ट में लिखेंगे दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। लास्ट लाइन से दिस इज द रिक्वायर्ड, जो एक्सप्रेशन पूछा दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, ठीक है। प्रूफ कर दिया सर हमने, ठीक है। अब सर अगर हमको स्पीड के लिए निकालना हो तो देखो यहीं पे आ जाएगा स्पीड के लिए, ये आर जी कहाँ जाएगा सर, ये साइड, ठीक है। तो क्या आ जाएगा सर, यहाँ पे हम बोलेंगे वी स्क्वायर इक्वल टू आर जी tan थीटा। देयरफॉर वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ आर जी tan थीटा। ये आ गया सर स्पीड के लिए फॉर्मूला, समझ में आया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ये एक्सप्रेशन। अब देखो ये फॉर्मूला सेफ स्पीड के लिए भी आता है, सेफ स्पीड के लिए सब फॉर्मूला सेम ही रहेगा, है ना। अगर आप निकालेंगे किसी भी व्हीकल के लिए तो ये सेफ स्पीड के लिए फॉर्मूला है, ठीक है, जो कि सेम ही रहेगा सभी के लिए। उसके बाद नेक्स्ट डेरिवेशन किसके लिए है सर, तो नेक्स्ट डेरिवेशन करते हैं वेल ऑफ डेथ के लिए। किसके लिए, वेल ऑफ डेथ के लिए, मौत का कुआं। मौत का कुआं देखा है ना, सर्कस मेले में अगर आप गए होगे तो वहां पे आपने मौत का कुआं देखा होगा, ठीक है। ऐसा वेल होता है एक, है ना, वेल होता है, उसमें जो व्हीकल है ऐसा घूमता है ना, और घूमते घूमते ऊपर जाएगा, फिर घूमते घूमते नीचे आएगा, ठीक है। तो सर उसमें स्पीड कितनी होगी, तो उसमें जो स्पीड निकालोगे ना वो मिनिमम स्पीड निकालोगे, मैक्सिमम नहीं निकालोगे। क्यों सर मिनिमम, है ना, तो मिनिमम इसलिए कि मिनिमम उसके पास स्पीड कितनी होगी कि वो नीचे ना गिरे, वो ऊपर जाए। मैक्सिमम पे तो ऊपर जाएगा ही जाएगा, मिनिमम कितनी स्पीड चाहिए, है ना सर, उससे कम नहीं। मिनिमम मतलब क्या हो गया, वो एंड, उससे कम अगर आपने स्पीड किया तो व्हीकल कहां गिरेगा, नीचे, है ना। जैसे 80 की स्पीड मिनिमम है तो 80 की स्पीड चाहिए उसको, तब तो वो है ना वेल ऑफ डेथ में घूम पाएगा, अदरवाइज घूम पाएगा क्या, अगर आपने 80-70 कर दिया तो क्या होगा, फिर वो नीचे गिर जाएगा, उस पर ग्रेविटी एक्ट कर जाएगी, है ना, ठीक है। तो वैसे ग्रेविटी एक्ट नहीं कर रही है, कर रही वैसे भी कर रही है ना, लेकिन उसकी एक मिनिमम स्पीड है जिसकी वजह से, ठीक है, उसके पास वो मोशन आ गया, वो सर्कुलर मोशन आ गया। अगर उसने वो मिनिमम स्पीड से भी कम रखा, मिनिमम मतलब क्या होता है, मिनिमम पासिंग मार्क कितना 35, उससे कम ले सकते हो क्या पास होने के लिए, नहीं। वैसे ही सर जब हमको वर्टिकल है ना, वर्टिकल एक रोड है, अब वेल है मतलब क्या हो गया, ये वर्टिकल रोड ही हो गया, क्योंकि इस पे क्या कर रहा है सर, व्हीकल घूम रहा है, तो वर्टिकल रोड पे व्हीकल घूम रहा है ना वेल ऑफ डेथ में, तो इसमें भी क्या आएगा सर, मिनिमम स्पीड,
मिनिमम स्पीड कितनी रहेगी कि नीचे ना गिरे, ठीक है। तो मिनिमम स्पीड के लिए निकालेंगे वेल ऑफ डेथ के लिए। तो इमेजिन करो, तो ये वेल है ना, और सर ये है व्हीकल, ये व्हीकल सरफेस पे ऐसा घूमेगा, ठीक है, इस तरीके से ऐसे ऐसे घूमेगा, ठीक है। ये हो गया इसका सेंटर, ये क्या होगा इसका सेंटर आर। अब इस पे सर कौन कौन से फोर्स एक्ट करेंगे, तो मैं बोलूंगा इस पे एक इसका खुद का वेट एक्ट करेगा, ये वेट है ना, एम इंटू जी। और कौन एक्ट करेगा सर, एक नॉर्मल रिएक्शन भी होगा इसी साइड। देखो नॉर्मल रिएक्शन सरफेस को क्या होता है परपेंडिकुलर, तो कहां जाएगा सर, ये साइड जाएगा, ये नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। और कौन सा फोर्स एक्ट होगा सर, एक फ्रिक्शन वाला फोर्स, जो कहां खींचेगा इसको ऊपर। सर अभी आपने कैसे डिसाइड किया ऊपर खींचेगा, मैंने क्या बताया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या करता है सर, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता है, ठीक है। तो कहां गिरने के चांसेस है, कम स्पीड है, कहां गिरने के चांसेस है, नीचे। तो मोशन कहां होने वाला है, नीचे, मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहां लगेगा सर, ऊपर, सिंपल, ठीक है। चलो अब इसके लिए मिनिमम स्पीड के लिए फॉर्मूला कर लेते हैं। तो हमको यहाँ पे हम देख रहे हैं, है ना, फ्रॉम फिगर ये समझ में आ रहा है सर कि एफ एस इक्वल टू एम जी, ऊपर वाले फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा है, नीचे वाला फोर्स, है ना। तो यहाँ पे एफ एस का फॉर्मूला क्या होता है सर, एफ एस का फॉर्मूला होता है म्यू एस इंटू एन इक्वल टू क्या आ गया सर, एम जी। क्लियर है सर, इसमें जो एन है वो एन क्या प्रोवाइड कर रहा है, मैं बोलूंगा सर एन सर सेंटर की तरफ खींच रहा है, जो नॉर्मल रिएक्शन, ये जो रिएक्शन लग रही है कहां खींच रही है सर, सेंटर के तरफ, मतलब नॉर्मल रिएक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है ना। मतलब मैं एन के जगह पे क्या लिख सकता हूं सर, एम वी स्क्वेयर अपॉन आर इक्वल टू एम इंटू जी। एम क्या हो गया सर, कैंसर, ठीक है। ये वेलोसिटी कौन सी होगी, मिनिमम वाली, ठीक है। यहाँ पे आप मिनिमम लिख सकते हो, या आप लास्ट में भी उसको मिनिमम लिख सकते हो, ठीक है। और इस साइड गया सर म्यू एस, इस साइड गया वी स्क्वेयर मिनिमम इक्वल टू क्या हो गया, आर जी अपॉन म्यू एस। देयरफॉर वी का फॉर्मूला क्या हो गया, वी मिनिमम का फॉर्मूला क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ आर जी अपॉन म्यू एस, ये आ गया, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। अब बहुत सिंपल है, इसके पहले सर हॉरिजॉन्टल रोड के लिए देखा क्या आया सर, अंडर रूट ऑफ म्यू एस आर जी, हॉरिजॉन्टल था ना तो एक ही लाइन में आएगा ना, म्यू एस आर जी। अब वही अगर रोड वर्टिकल हो गया तो म्यू एस कहां गया सर, नीचे। तो क्या फॉर्मूला हो गया, ठीक है, v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी अपॉन म्यू एस। क्लियर है, तो फॉर्मूले याद रखने हैं आपको। उसके बाद नेक्स्ट डेरिवेशन आएगा। अब पढ़ते हैं सर बैंकिंग ऑफ रोड के लिए, किसके लिए पढ़ेंगे सर, बैंकिंग ऑफ रोड के लिए। सर बैंकिंग ऑफ रोड मतलब क्या होता है ना सर, रोड का एक बैंक होगा, है ना, क्लियर, ऐसा है क्या, नहीं, है ना। बैंकिंग ऑफ रोड मतलब क्या होगा, रोड को हम बैंक करेंगे, रोड को बैंक करना मतलब क्या, ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल रोड है ना उसको सर क्या करेंगे, थोड़ा सा एक एंगल से क्या देंगे सर उसको, है ना, थोड़ा सा इंक्लाइन करेंगे। मतलब सर अगर ये ऐसा घूम रहा है, अगर रोड कैसे जा रहा है सर, ऐसा टर्न, ऐसा है रोड कैसे जा रहा है सर, अगर ऐसा टर्न लेना है ना, रोड अगर सर ऐसा टर्न लेना है, ऐसा, है ना, ये सर्कल बना रहा है सर, ऐसा घूम रहा है ऐसा, ठीक है। तो हमारे लिए सर ये एक सर्कल बनेगा और ये एक सर्कल बनेगा, बराबर है। तो ये वाला क्या हो गया सर, इनर वाला हो गया, और ये वाला क्या हो गया सर, आउटर वाला। तो रोड को बैंक करना मतलब क्या, अगर रोड ऐसा घूम रहा है, ठीक है, तो ये इनर हो गया, ये आउटर हो गया, ऐसा। तो आउटर एज को क्या करेंगे सर, रेस करेंगे, है ना, इनर एज को वहीं पे रखेंगे, इनर एज से आउटर एज को क्या करेंगे, रेस, एक सर्टन एंगल से। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, बैंकिंग ऑफ रोड। तो बैंकिंग ऑफ रोड मतलब क्या हुआ, द प्रोसेस ऑफ रेजिंग आउटर एज ऑफ रोड ओवर इट्स इनर एज थ्रू सर्टन एंगल इज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ रोड, है ना। और एंगल ऑफ बैंकिंग क्या हुआ,
है ना। बैंकिंग ऑफ रोड समझ में आ गया, ठीक है। प्रोसेस है सर एक आउटर एज ऑफ रोड को थोड़ा सा रेज करनी, द प्रोसेस ऑफ रेजिंग आउटर एज ऑफ रोड ओवर इट्स इनर एज थ्रू सर्टेन एंगल, ठीक है, इज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ रोड। इसके बाद जिस एंगल से आप इसको रेज करोगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ बैंकिंग, है ना। मतलब सर एंगल बिटवीन रोड, अब ये रोड है और ये क्या है, हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है, इसके बीच में जो एंगल रहेगा, है ना सर। अब आपने रोड को कैसा कर दिया, रेस कर दिया ऐसा, तो ये रोड और हॉरिजॉन्टल सरफेस के बीच में जो एंगल बना उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ बैंकिंग। क्लियर है सभी को, समझ में आया, ठीक है। इसके बाद जो है अब ये देखेंगे कि इसमें डेरिवेशन देखेंगे सर मैक्सिमम स्पीड के लिए, है ना। सर एंगल ऑफ बैंकिंग करते क्यों हैं, ठीक है, समझ में आएगा। बैंकिंग ऑफ रोड क्यों करते हैं सर, एंगल ऑफ बैंकिंग क्यों देते हैं, क्योंकि जब व्हीकल की स्पीड ज्यादा होती है ना, जो देखो आप एंगल ऑफ बैंकिंग आपको दिखाई देगा, बैंकिंग ऑफ रोड जो प्रोसेस आपको दिखाई देगी बड़े बड़े हाईवे पे। जब आप बड़े बड़े हाईवे पे जाएंगे ना, जब टर्न होगा ना, तो देखो थोड़ा सा रोड आपको टिल्ट मिलेगा, क्योंकि उनको पता है अगर हाईवे है सर तो स्पीड मेंटेन रखना है ना। जैसे समृद्धि हाईवे हो गया, ठीक है, समृद्धि हाईवे पे क्या है सर, स्पीड मेंटेन रखना पड़ेगा, ठीक है। स्पीड मेंटेन रखना है मतलब स्पीड मैक्सिमम रखना है, मैक्सिमम स्पीड रखेंगे तो सर जब टर्न लेंगे तो स्लिप होने के चांसेस है ना। अरे बहुत स्पीड से अगर व्हीकल जा रहा है, ऐसे घूम रहा है, चांसेस क्या है कि सर वो बाहर की तरफ चले जाएगा। अगर ऐसा रोड घूम रहा है सर और उसकी स्पीड क्या है सर, बहुत ज्यादा है, चांसेस क्या है ना, कि कहाँ घूमेगा सर, बाहर की तरफ स्लिप होकर चले जाएगा। तो वो स्लिप नहीं होना चाहिए, है ना। उसके लिए क्या करेंगे सर, उसके लिए स्पीड कम कर देंगे, नहीं, स्पीड भी कम नहीं करना है ना। अब सर स्पीड भी कम नहीं करना और व्हीकल मूव भी होना चाहिए प्रॉपर, तो क्या करेंगे सर, सिंपल सा, है ना, जिस तरफ रोड टर्न ले रहा है ना उस तरफ आप क्या करो, रोड को रेस कर दो एक साइड से। मतलब क्या प्रोवाइड कर दो उसको, बैंकिंग ऑफ रोड। कौन सी रोज कर दो, बैंकिंग ऑफ रोड। सभी इंजीनियर से नहीं करते, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जब आप उसको बैंकिंग ऑफ रोड प्रोवाइड कर दोगे ना, तो उसको एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा मिलेगा, और अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा होगा तो ज्यादा स्पीड से टर्न ले सकता है। मतलब उसको आप स्पीड कम करने की जरूरत नहीं है और वो टर्न भी ले लेगा। क्लियर है, सभी को समझ में आया। अब देखो यहाँ पे उसी के लिए डेरिवेशन कर रहे हैं, है ना सर। किसके लिए डेरिवेशन कर रहे हैं सर, मैक्सिमम स्पीड के लिए। मैक्सिमम स्पीड के लिए सर मैक्सिमम स्पीड होगी कितनी, डिपेंड करेगा एंगल पे, उसके स्पीड पे, ग्रेविटी पे। सो देखते हैं कौन सा डेरिवेशन है, कैसा है। तो सपोज हमने ये रोड ले लिया, रोड ये है, रोड ये नहीं है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ठीक है। इसके बीच में क्या हुआ सर, एंगल ऑफ बैंकिंग। अब व्हीकल ये है सर, ये व्हीकल, इसको सर हम पीछे से देख रहे हैं, ठीक है, इसलिए आपको दो ही व्हील दिखाई दे रहे हैं। ये व्हीकल ऐसा नहीं आ रहा, ये रोड ऐसा है अंदर साइड है, ऐसा मूव करेगा, ये ऐसा मूव करेगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है। अब इस पे कौन कौन सा फोर्स लगेगा सर, सर एक फोर्स तो सर इस पे लगेगा सर खुद का वेट, है ना, वेट इक्वल टू mg। एक लगेगा इस पे नॉर्मल रिएक्शन, जो सरफेस हो क्या होगी सर, परपेंडिकुलर, ये नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, n, है ना। और एक फोर्स कौन सा लगेगा सर, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये कहाँ लगेगा सर, बिटवीन टायर एंड रोड। अब सर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहां जाएगा कि यहां जाएगा, रोड से सर नीचे आएगा या ऊपर जाएगा। तो क्या चांसेस है, मैक्सिमम स्पीड रखना है ना। इसका मतलब सर चांसेस क्या है कि सर स्पीड ज्यादा रहेगी तो व्हीकल कहां जा सकता है सर, बाहर स्लिप होगी, इससे वो कहां खींचेंगे, अंदर। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहां लगेगा, अंदर। तो ये लगा सर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। समझ में आ गया, क्लियर है, ठीक है। चलो अब ये सर, ये सब तो इंक्लाइंड फोर्स है, ये भी सर नॉर्मल रिएक्शन भी क्या है सर, इंक्लाइंड, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी कैसा है सर, इंक्लाइंड। तो इसको है ना दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे, चलो करें। तो सर ये एक कंपोनेंट बना इसका वर्टिकल और ये एक बना हॉरिजॉन्टल, है ना। चलो एंगल देखते हैं, एंगल किसका बनेगा। तो ये ध्यान देना कि सर अगर किसी दो लाइन के बीच में एंगल थीटा है तो उनके परपेंडिकुलर के बीच में भी एंगल थीटा रहेगा। मतलब अगर ये इसको परपेंडिकुलर है और ये देखो ये लाइन जो है इसको परपेंडिकुलर है, बराबर है, देखो ये एक परपेंडिकुलर, ये एक परपेंडिकुलर, तो दोनों परपेंडिकुलर के बीच में भी एंगल कितना रहेगा, थीटा, है ना। या दो लाइन के बीच में अगर एंगल थीटा है
तो इन दोनों को जो पैरेलल होगी, जैसे इसको पैरेलल ये और इसको पैरेलल ये, इनके बीच में भी एंगल क्या रहेगा, थीटा, है ना। या तो दोनों पैरेलल चाहिए उन दोनों लाइन को जिसके बीच में एंगल बना हुआ है, या तो दोनों परपेंडिकुलर चाहिए, पर एक पैरेलल एक परपेंडिकुलर नहीं चलेगा। समझ में आया? ठीक है, तो एंगल क्या रहेगा सर, सेम। देखो एक बार फिर से बताता हूं मैं आपको, यहां पे आप देख सकते हैं इसको, सर ये एंगल थीटा है ना, तो इस सरफेस को परपेंडिकुलर कौन है, ये, और इस सरफेस को परपेंडिकुलर कौन है, ये, तो ये भी एंगल कितना हो गया, थीटा। इसका नाम क्या हो गया सर, एन कॉस थीटा। इसका नाम क्या हो जाएगा, एन साइन थीटा। सेम ये भी इंक्लाइंड है, इसको भी दो निकाले सर फोर्सेस, एक ये फोर्स और एक ये फोर्स। एंगल किसके साथ बनेगा, मैं बोलूंगा इसके साथ। ये तो हमको समझ में भी आ रहा है सर कि अल्टरनेट एंगल है ना, समझ में आ रहा है ना कि अल्टरनेट एंगल है सर, जितना ये रहेगा उतना ये रहेगा। तो इसका नाम क्या बन गया सर, एफ एस कॉस थीटा। इसका नाम क्या बन गया सर, एफ एस साइन थीटा। क्लियर है? और रोड ऐसा मूव हो रहा है, मतलब सेंटर कहां रहेगा सर, यहाँ पे, है ना। अब चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, देखें इसको, देखो यहां पे अब कौन सा फोर्स किसको बैलेंस कर रहा है। सबसे पहले सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना, कौन कौन प्रोवाइड कर रहा है, सेंटर की तरफ कौन खींच रहा है, ये दो फोर्सेस, है ना। मैं बोलूंगा एम वी स्क्वेयर, सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है सर, एन साइन थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा। क्लियर है? दूसरा वर्टिकल देखते हैं सर, ये किसको बैलेंस कर रहा है सर, इन दोनों को। तो यहां पे क्या बोलेंगे सर, एम जी प्लस एफ एस साइन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन कॉस थीटा। एफ एस साइन थीटा को इस साइड लेके जाता हूं, देयरफॉर एम जी इक्वल टू एन कॉस थीटा माइनस एफ एस साइन थीटा। ये इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को डिवाइड करो 2 से, या 2 को डिवाइड करो 1 से। सर किसके लिए एक्सरसाइज है आपको, स्पीड के लिए, तो v क्या रखना है, ऊपर, तो इक्वेशन 1 को क्या रखते हैं, ऊपर। ठीक है, देयरफॉर इक्वेशन 1 को डिवाइड करूंगा किससे सर, इक्वेशन 2 से। क्या आ गया, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है, अपॉन सर ये इक्वेशन 2 एम जी, यहां पे एन साइन थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय एन कॉस थीटा माइनस एफ एस साइन थीटा। क्लियर? एम एम क्या हो गया सर, कैंसल, क्या आ गया, वी स्क्वायर अपॉन आर जी। अब क्या करेंगे, है ना, अब क्या करेंगे सर, एन कॉस थीटा से सभी को डिवाइड कर देंगे, है ना। सभी टर्म को किससे डिवाइड कर रहे हैं, एन कॉस थीटा से। ठीक है, सर ये डिवाइड होगा एन कॉस थीटा से। देखो ये एन साइन थीटा डिवाइड किया मैंने किससे, एन कॉस थीटा से, प्लस एफ एस कॉस थीटा है, किससे डिवाइड करूंगा, एन कॉस थीटा से। अच्छा एन कॉस थीटा, है ना, ये भी किससे डिवाइड होगा सर, एन कॉस थीटा से, माइनस एफ एस साइन थीटा, ये भी किससे डिवाइड होगा सर, एन कॉस थीटा से। आप सर सेम, है ना, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सभी को सर एन कॉस से डिवाइड कर सकते, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है सर, आपने ये साइड डिवाइड किया, ये साइड क्यों डिवाइड किया, अरे अगर मैं ये साइड डिवाइड भी करूंगा एन कॉस थीटा अपॉन एन कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना। इसलिए मैंने उसको वहां पे डिवाइड ही नहीं किया, डिवाइड कर लो आप, वो कैंसिल ही होने वाला है। ठीक है, देयरफॉर वी स्क्वायर अपॉन आर जी, है ना। अब देखो यहां पे एन एन क्या हो गया सर, कैंसिल, साइन अपॉन कॉस क्या आ गया, tan थीटा, साइन अपॉन कॉस क्या आ गया, tan थीटा, कॉस कॉस क्या हो गया, कैंसिल, एफ एस अपॉन एन मतलब क्या हो गया, एफ एस अपॉन एन मतलब क्या हो गया, म्यू एस। हमने पढ़ा है सर, क्या पढ़ा है, एफ एस का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू एस इंटू एन। ठीक है, तो एफ एस अपॉन एन इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू एस आ जाएगा। ठीक है, एफ एस अपॉन एन मतलब क्या आ जाएगा, म्यू एस आ जाएगा, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे तो ये पूरी वैल्यू कैंसिल हो गई, क्या बचा 1
माइनस एफ एस अपॉन एम, मतलब क्या आ गया म्यू एस, ठीक है। साइन अपॉन कॉस क्या हो गया सर, tan हो गया, ठीक है। सर मुझे तो वेलोसिटी के लिए चाहिए सर, सॉरी हाँ मैक्सिमम स्पीड के लिए चाहिए आपको एक्सपेरिमेंट, तो ये मैक्सिमम चाहिए, जो यहाँ पे आप मैक्सिमम लगा सकते हो। तो आरजी कहाँ गया सर, ये साइड, ठीक है। अच्छा अब आरजी को भी ये साइड लेके जा रहा हूँ और वी स्क्वायर है ना, तो क्या कर रहा हूँ उसका स्क्वायर रूट ले लूंगा, तो हमारा पूरा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे सर v इक्वल टू आरजी को ये साइड लेके चले गया, बाकी पूरी टर्म किस में आ गई सर, ब्रैकेट में tan थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस tan थीटा, ठीक है। अच्छा स्क्वायर रूट भी लेना है ना, क्योंकि देखो उसका स्क्वायर चले गया, तो यहाँ पे तो स्क्वायर रूट इस साइड लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या आ गया सर स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये आ गया सर डेरिवेशन, किसके लिए, मैक्सिमम स्पीड के लिए, किसके लिए, मैक्सिमम स्पीड के लिए, दिस इज द रिक्वायर्ड डेरिवेशन, ठीक है। कौन से कंसेप्ट में, तो कॉन्सेप्ट रहेगा आपका, है ना, बैंकिंग ऑफ रोड, है ना। अच्छा सर इसके लिए मिनिमम स्पीड के लिए फॉर्मूला है क्या, हाँ मिनिमम स्पीड के लिए फॉर्मूला, मिनिमम स्पीड के लिए भी डेरिवेशन है क्या, हाँ मिनिमम स्पीड के लिए भी। सिर्फ क्या होगा, मिनिमम स्पीड रहेगी, अगर स्पीड मिनिमम रहेगी, है ना, और बैंकिंग ऑफ रोड रहा, स्पीड कम रहेगी तो व्हीकल कहाँ जाएगा, नीचे। जब व्हीकल नीचे जाएगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, ऊपर। तो क्या हुआ, है ना, अगर आपको मिनिमम के लिए निकालना है, ये किसके लिए निकाला हमने, मैक्सिमम के लिए, मैक्सिमम के लिए है, इसीलिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ लगा, नीचे, व्हीकल कहाँ जाएगा, ऊपर। तो सर मिनिमम के लिए निकाल के दिखाओ, मिनिमम के लिए निकालते हैं, बहुत इजी है, तो ठीक है। तो सिंपल सा ये क्या कर दो सर, ये फ्रिक्शन है ना, इसको यहां से हटा दो, क्योंकि सर आप किसके लिए कर रहे हैं, मिनिमम के लिए कर रहे हैं, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहां लगेगा सर, ऊपर साइड, कहां लगेगा, ऊपर साइड। सेम डायग्राम रहेगी, सब कुछ सेम रहेगा, देखो यहाँ पे अब सर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहां लगेगा, ऊपर साइड, एफ एस कहां गया सर, ये साइड। सर एफ एस को दो कंपोनेंट में डिवाइड करें, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या बनेगा, थीटा करस्पॉन्डिंग एंगल आपको दिखाई दे रहा है। तो ये क्या हो गया सर, ये हो गया एफ एस कॉस थीटा, क्योंकि एंगल इसके साथ बना, और ये क्या हो गया एफ एस साइन थीटा, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब एक्सप्रेशन थोड़ा चेंज कर देंगे, है ना। आप देखेंगे कि सर फॉर्मूले में क्या होगा, फॉर्मूले में यहां माइनस आएगा और यहां क्या आ जाएगा प्लस। मैक्सिमम में क्या हुआ सर, ऊपर प्लस आया नीचे माइनस आया, मिनिमम में क्या होगा, उल्टा करना है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, तो देख लेते हैं, ठीक है, ये भी देख लेते हैं, इसको मिटा देता हूं। और प्रोसेस सेम ही, सिर्फ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन चेंज होगी, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही बता रहा है कि किसके लिए है सर, ये मिनिमम स्पीड के लिए। करते हैं इसको, तो यहां पे अब एन साइन थीटा क्या प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो उसको अपोज कौन कर रहा है, एफ एस कॉस थीटा। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे सर, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, एन साइन थीटा, उसको अपोज कौन कर रहा है, एफ एस कॉस थीटा। क्लियर, डायरेक्शन अपोजिट है ना, तो ये इस साइड होगा सर, ये साइड माइनस कर रहा है, ठीक है, अपोज कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट एम जी, एम जी को कौन बैलेंस करेगा, बोलूंगा एन कॉस थीटा प्लस एफ एस साइन थीटा, दोनों की डायरेक्शन क्या है सर, सेम। फिर से क्या करेंगे सर, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से क्या करेंगे, डिवाइड। चलो यही डिवाइड कर दो, देखो यहाँ ये डिवाइड कर दो, ये डिवाइड कर दिया सर, तो एम एम क्या हो गया, कैंसर, क्या आ गया, वी स्क्वायर अपॉन आर जी इक्वल टू, है ना। अब क्या करूंगा, देखो यहाँ पे एन साइन थीटा माइनस एफ एस कॉस थीटा अपॉन एन कॉस थीटा प्लस एफ एस साइन थीटा, सेम प्रोसेस। अब क्या करूंगा, एन कॉस थीटा से सभी को डिवाइड करूंगा, ये साइड भी ये साइड भी, लेकिन इस साइड डिवाइड करने का कोई मतलब नहीं है, एन कॉस थीटा क्या हो जाएगा सर, कैंसिल। तो इसको एज इट इज रख देता हूं, यहां पे डिवाइड करता हूं एन कॉस थीटा सभी को, आप देखिए फॉर्मूला वही बनेगा, बस साइन अपोजिट हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग ये मिनिमम के लिए कर रहे हैं, ठीक है। यहां पे क्या आ गया, एन साइन थीटा डिवाइड बाय क्या बोला मैंने अभी आपको, एन कॉस थीटा माइनस एफ एस कॉस थीटा से भी, इसको भी किससे करेंगे सर, एन कॉस थीटा से डिवाइडेड बाय
एन कॉस थीटा, इसको भी किससे करेंगे सर, एन कॉस थीटा से, प्लस एफ एस साइन थीटा, किससे डिवाइड करेंगे सर, एन कॉस थीटा से। समझ में आया? ठीक है, चलो कैंसिल करें फिर से, एन एन क्या हो जाएगा सर, कैंसिल, क्या बचा, साइन अपॉन कॉस मतलब क्या आ गया, tan, देखते रहो फॉर्मूला वही बनेगा आपका। ठीक है, कॉस कॉस भी क्या हो गया सर, कैंसिल, एफ एस अपॉन एन क्या बना सर, म्यू एस डिवाइडेड बाय, ये पूरा क्या हो गया सर, कैंसिल, क्या आ गया, वन, प्लस एफ एस अपॉन एन मतलब क्या हो गया सर, म्यू एस, और साइन अपॉन कॉस क्या आ गया, tan। क्लियर है? यहां पे वी स्क्वेयर, आरजी को कहां लेके जाऊं, ये साइड, तो आरजी चले गया सर, आरजी चले गया ये साइड। क्लियर है? यहां पे क्या आ गया, आरजी आ गया, दिखाई दे रहा है, क्लियर है सभी को, आरजी। अब किसके लिए चाहिए हमको, वी के लिए, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, पर वी कैसा है सर, मिनिमम स्पीड है, तो स्क्वायर रूट ले लें, आरजी tan थीटा माइनस म्यू एस अपॉन वन प्लस म्यू एस tan थीटा। हाँ क्लियर है सभी को? देख लो यहाँ पे फॉर्मूला है ना वही बना है, सिर्फ साइन चेंज हो गया, क्योंकि ये मिनिमम के लिए है, वो मैक्सिमम के लिए, तो वहां पे जहां प्लस था वहां माइनस आ गया, जहां माइनस था वहां पे क्या आ गया, प्लस, तो दिस इज द रिक्वायर्ड डेरिवेशन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग टॉपिक लेंगे कोनिकल पेंडुलम वाला, है ना। देखो हम कौन कौन सा टॉपिक पढ़ चुके हैं, हॉरिजॉन्टल रोड के लिए पढ़ा हमने, एक है ना, टू व्हीलर के लिए लीनिंग के लिए पढ़ा कि सर लीन वाला एंगल कितना होगा, ठीक है, इंक्लाइन एंगल कितना होगा जब वो लीन करेगा तो, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ा सर हमने, वेल ऑफ डेथ के लिए पढ़ा, उसके बाद क्या पढ़ा हमने, उसके बाद पढ़ा हमने, है ना, बैंकिंग ऑफ रोड। अब इसके बाद क्या पढ़ रहे हैं, कोनिकल पेंडुलम, है ना। चलो पढ़े इसको, कोनिकल पेंडुलम को। देखो कोनिकल पेंडुलम मतलब क्या होता है सर, कुछ अलग पेंडुलम है क्या, है ना। सर हमने सिंपल पेंडुलम देखा है, जो पेंडुलम सर यहाँ पे स्ट्रिंग अटैच होगा, यहाँ बॉब होगा सर, और यहाँ क्या करेगा, ये मूव करेगा, तो सिंपल हो गया सर। कोनिकल पेंडुलम क्या है ना, तो कोनिकल पेंडुलम ये एक सिंपल पेंडुलम नहीं है ना, सिर्फ अब इसका मोशन थोड़ा चेंज होगा, है ना। कोनिकल पेंडुलम तो ये सिंपल ऐसा घूमेगा, कोनिकल कैसा घूमेगा, ऐसा कोन बनाएगा, ये कोन खाया है, ठीक है, आइसक्रीम आइसक्रीम कोन, है ना, कोन उल्टा कर देंगे, देखो कैसे, यहां पे एक रिजिड सपोर्ट ले लिया, एक स्ट्रिंग ले लिया, है ना, वेटलेस स्ट्रिंग है, उसके बाद सर एक थोड़ा सा हेवी बॉब ले लिया। अब ये बॉब ऐसा अगर मूव करेगा सिंपल हो गया, पर अगर इसी को मैंने ऐसा मूव कराया, है ना, तो ये क्या बन गया, क्या बन गया, ये है ना, ये बन गया कोन, बराबर, क्या बन गया, कोन। तो ये सिंपल सा पेंडुलम है, कोनिकल पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम, है ना। सिर्फ मोशन क्या होगा, इसका जो बॉब है, ये बॉब है, ठीक है, क्या करेगा, ये सर्कुलर मोशन, और स्ट्रिंग क्या बनाएगी सर, कोन। अब इसमें फिर से सर स्पीड के लिए फॉर्मूला कर सकते हैं, और किसके लिए कर सकते हैं, टाइम पीरियड के लिए। स्पीड के लिए तो सेम ही आएगा, v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी tan थीटा ही आएगा। तो हम लोग किसके लिए करते हैं सर, हम लोग करेंगे सर इसमें टाइम पीरियड के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा। चलो टाइम पीरियड का फॉर्मूला डिराइव करते हैं। देखो यहाँ पे सर ये इसका रेडियस हो गया, अब इस पे कौन कौन सा फोर्स लगेगा, एक फोर्स लगेगा इसका खुद का वेट, वेट लगेगा सर mg, है ना। एक क्या होगा सर, एक लगेगा टेंशन, क्या लगेगा, टेंशन, ठीक है, टेंशन को टी डैश से करता हूं, ये इसका हुआ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, इतने से ये सर इंक्लाइन हुआ है, ठीक है, वर्टिकल सर इतना इंक्लाइन हुआ। टेंशन को सर आपने टी डैश से क्यों दिखाया, क्योंकि हम टाइम पीरियड के लिए कर रहे हैं, तो टाइम पीरियड को हम टी से दिखाएंगे, इसलिए इसको आप T1 ले लो, टी डैश ले लो, कोई और, है ना। अब सर इसके पास ये इंक्लाइंड है ना, तो इसमें क्या लगेंगे, फिर से दो, इसके दो कंपोनेंट बनेंगे,
एक कंपोनेंट ऐसा और एक कंपोनेंट ऐसा। एंगल सर ये है एंगल थीटा है, तो ये भी क्या रहेगा सर एंगल थीटा। तो ये क्या हो गया टी डैश कॉस थीटा, ये क्या हो गया टी डैश साइन थीटा। ठीक है। अब यहां पे इस स्ट्रिंग की लेंथ इसको एल ले लेंगे सर, स्ट्रिंग की लेंथ को क्या ले लेंगे सर एल। देखो क्या क्या हो रहा है इसमें सर, इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन हाँ देखो यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं सर, कोनिकल पेंडुलम है ना। इसमें किसके लिए एक्सप्लेन कर रहा है हमको, टाइम पीरियड के लिए करना है ना। तो यहाँ देखो आप यहाँ पे देख रहे हैं सर टी साइन थीटा क्या प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ना। तो सर अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला कौन सा करूँ, एम बी स्क्वायर अपॉन आर ही करूँ क्या, नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि अब हमको टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला चाहिए है ना। और टाइम पीरियड किसके फॉर्मूले में आता है, ओमेगा के। ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड। तो मुझे ओमेगा लेके आना है, तो ओमेगा कहां मिलेगा मुझे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में। इजी है ना, ठीक है चलो करते हैं। तो यहां पे सर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, टी डैश साइन थीटा। तो यहां पे मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला अब क्या लिखूंगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा में मुझे पता है कि टाइम पीरियड आ जाएगा। हाँ तो ये कर दिया, कौन प्रोवाइड कर रहा है सर टी डैश साइन थीटा। तो ये इक्वेशन 1। उसके बाद नेक्स्ट mg को कौन बैलेंस कर रहा है सर, mg को बैलेंस कर रहा है टी डैश कॉस थीटा। देखो हम रिवीजन कर रहे हैं ना, रिवीजन में थोड़ा शॉर्टकट चलेगा, उतना आपको समझना है। मैंने आपको ऑलरेडी सिलेबस पढ़ाया हुआ है, इसे हम रिवाइज कर रहे हैं, वन शॉट वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे सर डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड यही कर देता हूं। एम क्या हो गया कैंसिल, टी डैश क्या हो गया कैंसिल, क्या आ गया आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे साइन थीटा है ना, इस डायग्राम में साइन थीटा का फॉर्मूला क्या पुट करूंगा, साइन थीटा क्या हो जाएगा अपोजिट, अपोजिट मतलब क्या हो गया आर अपॉन हाइपोटेनियस, क्योंकि ये एंगल 90 है, हाइपोटेनियस क्या हो गया एल। तो साइन थीटा क्या लिख सकता हूं मैं अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। रीजन दे सकता हूं सिंस साइन थीटा इक्वल टू आर अपॉन एल अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, आर आर भी क्या हो गया कैंसल, एल कहां आ गया नीचे। देयरफॉर यहां पे ओमेगा मतलब क्या 2 पाई अपॉन टी है ना, इसका होल स्क्वायर, या तो सिंपल सा इसको अभी ओमेगा स्क्वायर रहने दो, जी को इस साइड लेके जाओ तो जी, और ये क्या हो गया एल कॉस थीटा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो ओमेगा इक्वल टू क्या आ गया अंडर रूट ऑफ जी एल कॉस थीटा। हमको टाइम पीरियड चाहिए ना सर, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा है ना, ओमेगा फॉर्मूला 2 पाई अपॉन टी अंडर रूट ऑफ जी एल कॉस थीटा। टी इस साइड गया, बाकी पूरी टर्म ये साइड आ गई, तो फॉर्मूला क्या आ गया देयरफॉर टी इक्वल टू क्या आ गया 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल कॉस थीटा अपॉन जी। दिस इज द रिक्वायर्ड डेरिवेशन। समझ में आया। और अगर आप स्पीड के लिए भी सॉल्व करेंगे तब भी आपका फॉर्मूला क्या आने वाला है स्पीड के लिए, v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा। ये आप करके देख सकते हो, आप इसको करके देख लेना। ठीक है, यहां पे क्या आ जाएगा फॉर्मूला एम वी स्क्वायर अपॉन आर, क्योंकि वी के लिए हमको चाहिए ना, स्पीड के लिए चाहिए, तो आ जाएगा सर आप ही करके दे दो, मैं ही करके देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पे अभी हमने किसके लिए निकाला सर, अभी हमने निकाला है सर टाइम पीरियड के, दिस इज द डेरिवेशन फॉर टाइम पीरियड। तो स्पीड के लिए निकालना है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ज्यादा चेंजेस नहीं है। देखो यहाँ स्पीड के लिए करना है सर, फॉर्मूला सेम ही आएगा स्पीड के लिए, जो सेफ स्पीड है ना वो सभी के लिए सेम रहेगी। जब आप उसको हॉरिजॉन्टल रोड पर रखोगे तब भी वही होगा, आप उसको बैंकिंग ऑफ रोड के लिए भी सेफ स्पीड के लिए करोगे तब भी फॉर्मूला क्या रहेगा अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा। मैक्स के लिए अलग है, मिनिमम के लिए अलग है, सेफ स्पीड के लिए सेम है।
कोनिकल पेंडुलम में भी सेम ही रहेगा सर फॉर्मूला सेफ स्पीड का, क्या रहेगा, अंडर रूट ऑफ आर जे tan थीटा, देख सकते हो आप, है ना सर। टी डैश साइन है, क्या प्रोवाइड कर रहा है, सेंटीमीटर फोर्स एम वी स्क्वायर अपॉन आर, एम एम क्या हो गया कैंसल, ठीक है, ये आर जी वी स्क्वायर साइन अपॉन कॉस क्या हो गया tan थीटा, आर जी मल्टीप्लाई में आ गए और आए कहा नीचे, है ना, तो नीचे से कहां लेके चले गया सर, यहां लेके चले गए, देयरफॉर v के लिए फॉर्मूला क्या आ गया, अंडर रूट ऑफ आर जी tan थीटा, तो ये तो वही आया। और जनरली आपको पेपर में अगर कोनिकल पेंडुलम पे पूछा जाएगा तो आपको टाइम पीरियड के लिए पूछते हैं। उसके बाद कोनिकल पेंडुलम हो गया हमारा, इसके बाद लास्ट टॉपिक शुरू करते हैं, है ना, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अब देखो वर्टिकल सर्कुलर मोशन मतलब क्या, जो हम अभी तक हॉरिजॉन्टल पढ़ रहे थे, बॉडी हॉरिजॉन्टल मूव कर रही थी, अब कैसे मूव करेगी, वर्टिकल प्लेन में, वर्टिकल घूमेगी, है ना, तो उसको हम लोग बोलेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन भी दो टाइप के, एक होता है कंट्रोल्ड, एक होता है अनकंट्रोल्ड। मतलब एक होता है यूनिफॉर्म वर्टिकल सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म वर्टिकल सर्कुलर मोशन मतलब जो कंट्रोल्ड रहेगा, कंट्रोल रहेगा तो सर मैं स्पीड क्या करूंगा, इसका कांस्टेंट रखूंगा। और अगर अनकंट्रोल, अनकंट्रोल मतलब वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन जो अंडर द ग्रेविटी ही काम करेगा, है ना। जैसे अगर आपने जो बड़ा वाला झूला होता है जिसको हम आकाश झूला बोलते हैं, ठीक है, वो अगर आपने झूला होगा तो जब आप ऊपर जाते हो ना आपकी स्पीड कम होती है, और जैसे ही आप नीचे आते हो यहाँ ऊपर गए स्पीड आपको लगेगा एकदम रुक गया है, और जब यहां से नीचे आओगे स्पीड बढ़ जाएगी, है ना। इसको आप जायंट व्हील बोलते हो, क्या बोलते हो, जायंट व्हील, बड़ा व्हील, है ना, बड़ा व्हील, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे इसमें भी सेम है ना, ये किसके इन्फ्लुएंस में हो रहा है, ग्रेविटी के, ग्रेविटी एक्ट कर रही है ना, जिसकी वजह से सर ग्रेविटी, जब कोई चीज ऊपर जा रहा है तो ग्रेविटी क्या करेगी, अपोज करेगी, स्पीड को कम कर देगी, यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगी मिनिमम, लेकिन जब वो नीचे आएगा तो झूला भी नीचे आ रहा है और ग्रेविटी भी नीचे की तरफ एक्ट कर रही है, तो यहाँ स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे हर पॉइंट पे स्पीड क्या है सर, अलग अलग, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन वीसीएम, नॉन वर्टिकल सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म वर्टिकल सर्कुलर मोशन, है ना। यूनिफॉर्म वर्टिकल सर्कुलर मोशन में क्या होगा, स्पीड क्या रहेगी, कांस्टेंट, है ना। स्पीड कांस्टेंट करने के लिए क्या करेंगे, उसको कंट्रोल करेंगे, क्या करेंगे, कंट्रोल। तो अब हम पढ़ रहे हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ठीक है। वर्टिकल सर्कुलर मोशन मतलब जो सर्कुलर मोशन वर्टिकल प्लेन में होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म वर्टिकल सर्कुलर मोशन, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म वर्टिकल सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म वर्टिकल सर्कुलर मोशन मतलब क्या, जिसमें स्पीड क्या होगा, कांस्टेंट, स्पीड क्या होगा, कांस्टेंट, स्पीड क्या रहेगा सर, कांस्टेंट। स्पीड कांस्टेंट करने के लिए आपको ये कंट्रोल्ड करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि वर्टिकल है सर, वर्टिकल है तो हाइट क्या है, अलग अलग, तो ग्रेविटी कैसे एक्ट करेगी सर, अलग अलग, ठीक है। अरे आप खुद फील कर सकते हो, आपने वो बड़े झूले में आप बैठे होंगे जिसको हम जायंट व्हील बोलते हैं, आकाश झूला, है ना। तो जब आप आकाश झूले में बैठे होंगे तो आप ये महसूस कर रहे होंगे कि जब हम ऊपर जा रहे हैं तो स्पीड कम कम होती जा रही है, क्यों, क्योंकि झूला ऊपर जा रहा है पर ग्रेविटी कहां खींच रही है, उसको नीचे, जिसकी वजह से यहां से स्पीड कम होगी और यहां पे ऐसा लगेगा सर यहां पे एकदम रुक गए, एक पॉइंट ऐसा लगेगा सर स्पीड एकदम कम हो गई है, और जब वो नीचे आएगा तो अब ये भी नीचे आ रहा है और ग्रेविटी भी कहां खींच रही है, नीचे, तो यहां से जब वो नीचे आएगा तो ऐसा लगेगा सर स्पीड ज्यादा हो गई, है ना। तो ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल होता, अगर कंट्रोल होता तो स्पीड क्या होती, कांस्टेंट, यहां पे भी कांस्टेंट होती है, तो यहां पे भी क्या होती, कांस्टेंट, है ना। तो कंट्रोल्ड वर्टिकल सर्कुलर मोशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म, इसमें स्पीड क्या होती है, कांस्टेंट। और वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन जो अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी हो रहा है, सिर्फ जिसपे ग्रेविटी एक्ट कर रही है, जैसे मैंने आपको बताया जायंट व्हील में क्या एक्ट होता है, ग्रेविटी, तो ग्रेविटी सर अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग एक्ट करेगी, जिसकी वजह से स्पीड क्या होगी, अलग अलग होगी। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म वीसीएम वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ठीक है। इसमें क्या रहेगा, स्पीड कांस्टेंट नहीं रहेगा, एक स्पीड क्या होगा, चेंज। और किसके
अंडर होगा ये ग्रेविटी के, किसके अंडर होगा ये, ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से स्पीड चेंज होगी, और हम लोग यही पढ़ रहे हैं, ठीक है। मतलब ग्रेविटी के अंडर वाला वर्टिकल सर्कुलर मोशन के लिए डेरिवेशन करेंगे। अब वर्टिकल सर्कुलर मोशन के दो डेरिवेशन है, एक सर रहेगा टेंशन के लिए और एक रहेगा सर स्पीड के लिए, है ना। सबसे पहले स्पीड के लिए कर ले, स्पीड के लिए कर लेते पहले, है ना। देखो वर्टिकल सर्कुलर, हमने एक स्ट्रिंग ले लिया, ये एक स्ट्रिंग, इसको सर ऐसा घुमा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है सर, वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है। कौन वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये जो बॉब है ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। अब सर अब इसकी स्पीड निकालना अलग अलग पॉइंट पे, सर इस पॉइंट पे हाईएस्ट पॉइंट पे, सर इसको हाईएस्ट पॉइंट बोलता हूँ, इसको मिड पॉइंट बोलता हूँ। मिड पॉइंट आप यहाँ पे भी ले सकते हो, मिड पॉइंट आप यहाँ पे भी ले सकते हो, ठीक है। और ये इसका रेडियस हो गया, इसको मैं लोएस्ट पॉइंट बोलता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे स्पीड क्या होगी सर, इसकी अलग अलग होगी, मैं बताया कंट्रोल बाय ग्रेविटी, है ना। कंट्रोल बाय ग्रेविटी मतलब यहाँ पे स्पीड अलग होगी, यहाँ पे स्पीड अलग होगी, यहाँ पे स्पीड अलग होगी। सबसे ज्यादा स्पीड कहाँ होगी बताओ, सबसे ज्यादा स्पीड कहाँ होगी, नीचे। जब ऊपर जाएगा स्पीड कम कम होती जाएगी, और यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगी सर, मिनिमम, बराबर। जब नीचे आएगा स्पीड और बढ़ेगी, और यहाँ पे क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। अब सच में ऐसा होता है क्या, प्रूफ करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो सपोज ये देखो, ये जब यहां रहेगा, जब नीचे रहेगा सर ये पार्टिकल, तो टेंशन कहां जाएगा सर, सेंटर की तरफ। टेंशन हमेशा सेंटर की तरफ ही जाएगा, पार्टिकल कहीं भी रहे, है ना। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में टेंशन कहां जाएगा सर, सेंटर की तरफ। देखो टेंशन एट मिड पॉइंट पे भी कहां गया सर, सेंटर की तरफ। टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट पे भी क्या रहेगा सर, सेंटर की तरफ। टेंशन की डायरेक्शन सेम रहेगी, ठीक है। अब अगर वर्टिकल सर्कुलर मोशन एंटी क्लॉकवाइज ऐसा घूम रहा है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन कहां कहां होगी, यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी सर, लोएस्ट पॉइंट पे इस डायरेक्शन में, ये ऐसा घूमेगा ना, ये वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू क्या होता है, रेडियस डायरेक्शन की। सर यहाँ पे क्या होगी सर वेलोसिटी की डायरेक्शन, यहाँ पे क्या होगी सर वेलोसिटी की डायरेक्शन, इधर होगी, ठीक है। यही अगर क्लॉकवाइज घूमता तो मैं डायरेक्शन उल्टी कर देता, इस साइड कर देता, अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। चलो अब क्या ले लेंगे, एक इसका कोई भी एक कॉमन पॉइंट लेना। हम सर वेलोसिटी की डायरेक्शन, सॉरी वेलोसिटी के लिए जो फॉर्मूला निकालना है, ठीक है, वो कौन कौन से पॉइंट पे निकालना, मैंने बोला 3 पॉइंट। तो क्या करेंगे, एक कॉमन पॉइंट लेंगे, है ना, कोई भी एक रैंडम एक पॉइंट लेंगे, और यहां पे इक्वेशन बना लेंगे। जैसे मैंने ये एक पॉइंट ले लिया, ठीक है। अब इस पॉइंट पे सपोज पी पॉइंट है ना, तो यहाँ पे टेंशन किस तरफ रहेगा सर, पी पॉइंट पे, तो टुवर्ड द सेंटर रहेगा, है ना। अब यहाँ पे सर वेलोसिटी की डायरेक्शन कहाँ होगी सर, इस साइड रहेगी, परपेंडिकुलर टू रेडियस, ठीक है। अब देखो एक स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग है ना, यहाँ पे पार्टिकल है। अगर मैं इसको घुमाऊं, ठीक है, देखो मैं तो घुमाया, ये गया सर, ये आया वापस, और फोर्स लगाया सर, ये यहाँ गया, फिर ये नीचे गिरा सर। अब और फोर्स लगाओ, ये यहां गया और फिर नीचे गिरा, ठीक है। अब और फोर्स लगा, ये यहां आया और ये घूम गया। मतलब क्या हुआ, देखो यहां फिर से, यहां पे अगर मैंने कोई पार्टिकल बांध के रखा है, स्ट्रिंग दिखाई दे रही है, देखो इसको, स्ट्रिंग है, ये क्या है सर, पार्टिकल। तो पार्टिकल जब इस पॉइंट पर रहेगा तो टेंशन क्या रहेगा, मैक्सिमम, क्योंकि सर ग्रेविटी नीचे खींच रही है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मैंने लगा के रखा है स्ट्रिंग की वजह से। तो स्ट्रिंग कैसे सर, टाइट है, क्योंकि मैंने यहां से पकड़ के रखा है, ग्रेविटी यहां खींच रही, तो यहाँ टेंशन क्या है, मैक्सिमम। लेकिन जब आप ऊपर की तरफ इसको लेके जाओगे, है ना, पार्टिकल जब ऊपर की तरफ जाएगा और अगर ये जस्ट 1 सर्कल कंप्लीट कर रहा है, तो हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन क्या रहेगा, 0, है ना। फिर से देखो, ये देखो, ये स्ट्रिंग, ये पार्टिकल, ये घुमाया सर, ये गया, ये वापस आया, और फोर्स लगाता हूं, ये गया सर, ये वापस आया, और फोर्स लगाता हूं, ये गया सर, ये वापस आ गया, और फोर्स लगाता हूं सर, ये गया, ये यहां पे पहुंचा और यहां से फिर वापस आ गया। मतलब सर यहां पे टेंशन क्या होगा, यहां पे टेंशन क्या होगा सर, 0। क्यों, सर टेंशन की डायरेक्शन भी इस साइड है और ग्रेविटी भी इस साइड है ना। देखो यहाँ पे, तो टेंशन भी इस साइड है और ग्रेविटी भी इस साइड है, बराबर है। तो इसमें टेंशन क्या होगा, 0। तो हाईएस्ट फोर्स में टेंशन क्या रहेगा, 0। ये आपको याद रखना है, ये तरह से देखो, ठीक है। और वैसे जब हम टॉप पे रहते हैं ना, तो टेंशन क्या होता है, 0। इसीलिए टॉप पे रहना चाहिए, आप पे टेंशन नहीं लगेगा,
ठीक है, लो पे होगा टेंशन लगेगा, लो पे टेंशन हाईएस्ट होता है। सर वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला कर रहे हैं, स्पीड के लिए कर रहे हैं कि टेंशन के लिए? स्पीड के लिए। लेकिन एक कॉमन चीज बता रहा हूँ कि हाईएस्ट पोजीशन में टेंशन क्या होता है सर? जीरो होता है। जब हम टॉप पे रहेंगे तो टेंशन नहीं आएगा आपको, सभी के लिए सेम, मेरे लिए, ठीक है। चलो देखते हैं अब सर इस पे कौन कौन से फोर्स लगे। मैं बोलूंगा सर एक इसका खुद का वेट लगेगा, एक सर क्या लगेगा सर खुद का वेट mg, और एक सर ये टेंशन लगा। अब क्या करूंगा, इस वेट को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करूंगा। देखो ये पार्टिकल जब यहां से यहां गया तो एक एंगल हुआ सर, एंगल कितना हुआ सर? थीटा, है ना। अब देखो इस वेट को मैं क्या करूंगा सर, दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करूंगा, ठीक है। एक कंपोनेंट सर ऐसा बन गया, एक कंपोनेंट सर ऐसा बन गया। अब ये एंगल थीटा है, देखो ये इसको पैरेलल और इसको ये पैरेलल, मतलब ये एंगल भी कितना रहेगा? थीटा, क्लियर। तो यहाँ पे ये क्या हो गया सर? mg cos थीटा, और ये क्या हो गया? mg sin थीटा, है ना। तो एट पॉइंट पी के लिए देखते हैं, ठीक है। एट पॉइंट पी के लिए यहाँ पे एट पॉइंट पी, अब एट पॉइंट पी पे, है ना, तो क्या क्या हो रहा है? तो सर ये टेंशन को कौन बैलेंस कर रहा है? mg cos थीटा, ठीक है। लेकिन सेंट्रिपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? सर टेंशन ही प्रोवाइड कर रहा है। देखो टेंशन ही कहां जा रहा है? सेंटर की तरफ। टेंशन ही क्या प्रोवाइड कर रहा है सर? सेंट्रिपिटल फोर्स, है ना। मैंने बताया था सेंट्रिपिटल फोर्स जरूरी है सर्कुलर मोशन में, चाहे कोई भी सर्कुलर मोशन रहे, वर्टिकल रहे, इंक्लाइंड रहे, कोई भी रहे, क्या चाहिए उसको? सेंट्रिपिटल फोर्स चाहिए। तो यहाँ पे सर सेंट्रिपिटल फोर्स mv स्क्वायर अपॉन r, सर v कौन सा? p पॉइंट वाला vp, है ना। सर कौन प्रोवाइड कर रहा है? मैं बोलूंगा सर टेंशन प्रोवाइड कर रहा है टीपी, और उसको अपोज कौन कर रहा है? mg cos थीटा, बराबर है। तो हमने ये कॉमन फॉर्मूला बना लिया। अब ये फॉर्मूला अगर मैं हाईएस्ट के लिए लगाऊं तो क्या बनेगा? देखो, है ना, एट पॉइंट h यही फॉर्मूला क्या बनेगा? एम वी एच स्क्वेयर अपॉन आर इक्वल टू टी एच माइनस एम जी। अब देखो हाईएस्ट पॉइंट के लिए एंगल क्या रहेगा? इनिशियल तो यही रहेगा सर। हाईएस्ट के लिए एंगल कितना हो जाएगा सर? ये एंगल कितना हो जाएगा? मैं बोलूंगा 180 डिग्री पाई। तो यहां पे एंगल कितना पुट करेंगे? पाई, ठीक है। तो यहाँ पे एम वी एच स्क्वेयर अपॉन आर, और मैंने हाईएस्ट पोजीशन पे आपको टेंशन क्या बताया था? जब आप हाईएस्ट पर रहोगे, जब आप हाईएस्ट सबसे ऊपर रहोगे, टेंशन क्या होगा? जीरो, टेंशन नहीं आएगा, इसलिए सबसे ऊपर रहो, ठीक है। यहाँ पे टेंशन क्या हो जाएगा? जीरो। यहाँ पे एम जी कॉस पाई की वैल्यू -1, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो गया? कैंसिल। एम भी क्या हो गया? कैंसिल। तो वी एच स्क्वेयर इक्वल टू क्या हो गया? आर इस साइड चले गया तो क्या बचा? आर इंटू जी। देयरफॉर वी एच इक्वल टू क्या हो गया? अंडर रूट ऑफ आर जी। तो ये वेलोसिटी किसके लिए आ गई सर? हाईएस्ट पोजीशन के लिए, ठीक है। अब वेलोसिटी कहाँ के लिए निकालेंगे? किसके लिए निकालना है आपको? मिड पॉइंट पे निकालना है, ठीक है। लोएस्ट के लिए निकालना है, किसके? हाईएस्ट के लिए तो आ गई सर। चलो अब मिड पॉइंट के लिए निकालें, मिड पॉइंट भी निकालते हैं। याद रखना वी एच के लिए फॉर्मूला क्या आ गया? अंडर रूट ऑफ आर जी। अब निकालते हैं सर मिड पॉइंट के लिए। देखो मिड पॉइंट के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, है ना। हम लोग ये बोलेंगे सर इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मतलब क्या होता है? हर पॉइंट पे एनर्जी क्या रहेगी? सेम। टोटल एनर्जी क्या रहेगी? कांस्टेंट, है ना। एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे ये बॉल मैंने ऊपर फेंका, मैंने इसको काइनेटिक एनर्जी दी, कितनी दी? 100 जूल, ठीक है। तो जब ये ऊपर गया तो ग्रेविटी ने अपोज किया, तो धीरे धीरे क्या होगा? स्लो होगा। जब बॉल ऊपर जाएगा स्लो होगा, स्लो होकर रुकेगा और फिर नीचे गिरेगा, बराबर। तो मैंने इसको काइनेटिक एनर्जी कितनी दे दी सर? 100। यहाँ पे पोटेंशियल कितनी है? 0। जब ये ऊपर गया तो काइनेटिक कम हो गई, इसके बाद स्पीड कितनी हो गई? कम। तो इसके पास काइनेटिक कितनी हो गई सर? 80। पर पोटेंशियल कितना हो गया सर? मैं बोलूंगा अब हाइट मिल गई तो पोटेंशियल कितनी आ गई? 20। पर टोटल कितना हुआ? टोटल यहाँ पे भी 100 हुआ, यहाँ पे भी कितना हुआ? 100। जब ये बॉल और ऊपर गया सर तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? और कम। मैं बोलूंगा सपोज 50 हो गई, लेकिन हाइट बढ़ गई जिसकी वजह से पोटेंशियल कितनी आ गई सर? 50 आ गई। मतलब टोटल कितना हो गया? 100 ही हुआ, ठीक है। और ऊपर गया, सबसे ऊपर आ गया सर, मैं बोलूंगा सर काइनेटिक कितनी हो गई? आप बोलोगे 0, रुक गया सर अब सबसे ऊपर, है ना। पर पोटेंशियल कितनी हो जाएगी? मैं बोलूंगा 100।
है ना। लेकिन जब आप टोटल एनर्जी काउंट करते हो तो टोटल एनर्जी क्या आती है, सेम आती है ना। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की चीजें चलती है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे काम करता है। वैसे ही है ना, इसमें भी क्या लगेगा सर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब हर पॉइंट पे टोटल एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट। ठीक है, चलो अब निकालते हैं डेरिवेशन। तो सर मुझे मिड पॉइंट के लिए चाहिए, तो मैं क्या बोलूंगा सर, टोटल एनर्जी हाईएस्ट पे इक्वल टू क्या होगी, टोटल एनर्जी मिड पॉइंट पे। हाईएस्ट क्यों ले लिया, मेरे पास वी एच है, कितना है सर, अंडर रूट ऑफ आर जी। मुझे किस पे निकालना है सर, एम पे निकालना है, मिड पॉइंट पे, इसलिए वी एम ले लिया। ठीक है, तो टोटल एनर्जी मतलब कितना होगा, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। यहां पे भी क्या होगा, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। ये मिड पॉइंट के लिए और ये हाईएस्ट के लिए, ये हाईएस्ट के लिए है सर, ये किसके लिए है, मिड पॉइंट के लिए। ठीक है, डायरेक्ट करता हूँ। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला एम जी एच हाईएस्ट के लिए, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी एच स्क्वेयर। यहाँ पे एम जी एच मिड पॉइंट के लिए, यहाँ पे हाफ एम वी एम स्क्वेयर। ठीक है, तो सर एम तो सभी में, एम तो क्या हो जाएगा, कैंसर। लेकिन सर अब हाईएस्ट के लिए है ना, हाइट कितनी होगी, मैं बोलूंगा सर हाईएस्ट पॉइंट के लिए जो हाइट है वो ये एक आर, और ये भी कितना है सर, आर। तो टोटल हाइट कितनी होगी, ट्वाइस आर। तो जी एच की जगह पहले क्या लिख दूंगा सर, ट्वाइस आर। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। और सर अब वी एच की वैल्यू हमने निकाल के रखी है अंडर रूट ऑफ आर जी, तो वी एच स्क्वायर कितना हो गया सर, आर इंटू जी इक्वल टू जी। मिड पॉइंट के लिए हाइट कितनी है, मिड पॉइंट पर सर हाइट कितनी है, देखो कितनी है सर हाइट, मैं बोलूंगा आर, तो जी इंटू आर प्लस हाफ वी एम स्क्वेयर, है ना। तो यहां पे अगर आप इसको सॉल्व करो तो ट्वाइस आर जी प्लस हाफ आर जी कितना आ गया, 5/2 आर जी। अरे 2 प्लस आधा 2.5, 2.5 मतलब क्या, 5/2 कर सकते हो आप, या आर जी को कॉमन निकाल दो तो क्या बचा, 2 + 1/2 कितना आ गया, 5/2 आर जी। ठीक है, 5/2 आर जी आ गया, ये आर जी इस साइड गया तो क्या हो गया, माइनस आर जी। तो यहाँ क्या बचा, हाफ वी एम स्क्वेयर। चलो माइनस करें इसको, ठीक है माइनस करते हैं। तो जब ये माइनस हो गया तो कितना बचा, देखो 2 इस साइड गया तो 5 - 2 कितना हो गया, 3। तो 3/2 आर जी इक्वल टू क्या हो गया, हाफ वी एम स्क्वेयर। हाफ हाफ क्या हो गया, कैंसिल। देयरफॉर वी एम का फॉर्मूला कितना हो गया, अंडर रूट ऑफ थ्राइस आर जी, है ना। तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी रहेगी, अंडर रूट ऑफ 3 आर जी, जो हाईएस्ट ज्यादा है। यहाँ पे कितनी थी सर वेलोसिटी सर यहाँ पे कितनी थी, तो हम बोलेंगे अंडर रूट ऑफ आर जी। यहाँ पे कितनी थी सर, मिड पॉइंट पे कितनी है, तो अंडर रूट ऑफ 3 आर जी ज्यादा है सर, मैंने बताया ना। यहाँ पे स्पीड है ना, यहाँ पे स्पीड सबसे कम, फिर यहाँ पे स्पीड बढ़ेगी और यहाँ पे सबसे ज्यादा। चलो अब लोएस्ट पे निकाल लें, तो लोएस्ट पे भी हम सेम फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ क्या लगा दो सर, लोएस्ट लगा दो, है ना। ये वैसे ही रहने दो सर, यहाँ पे एम ले सकता हूँ, क्या आप यहाँ पे एम भी ले सकते हो, क्यों, क्योंकि आपको वी एम पता है। पर यहाँ पे मैं एच रहने देता हूँ क्योंकि ये मुझे वैल्यू मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखी है। ठीक है, यहाँ पे एल लगा दिया तो यहाँ पे क्या हो गया, एल। तो वेलोसिटी किसके लिए आएगी सर, एल के लिए। ठीक है, अब देखो जब एल के लिए वेलोसिटी आएगी तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, लोएस्ट पे एच की वैल्यू क्या रहेगी, तो यहाँ पे थोड़ा हाइट है ही नहीं, तो यहाँ पे हाइट कितना आ गया सर, 0। हाइट कितना आ गया सर, 0। समझे या नहीं समझे, ये वैल्यू तो सर सेम है ना, 5/2 आर जी। यहाँ पे जब ये 0 हो गया तो कितना हो गया, हाफ वी एम स्क्वेयर। तो हाफ हाफ क्या हो गया, कैंसर। तो वी एम नहीं, वी एल, है ना। क्या रहेगा सर, वी एल। लोएस्ट के लिए कर रहे हैं ना, लोएस्ट में तो हमने हाइट के लिया है 0, लोएस्ट के लिए हाइट के लिया है 0, सबसे नीचे हाइट क्या रहेगी 0, ये तो वी एल आएगा। यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 5/2 आर जी। ये वैल्यू क्या हो गई, 0, तो क्या बचा, हाफ वी एल स्क्वायर। तो हाफ हाफ क्या हो गया सर, कैंसर। देखो वी एल मतलब क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 5 आर जी। तो यहाँ पे स्पीड देखो सबसे ज्यादा, लोएस्ट पे स्पीड क्या रहेगी सबसे ज्यादा, अंडर रूट ऑफ 5 आर जी, है ना। तो याद रखना कि लोएस्ट पे स्पीड सबसे ज्यादा होती है अंडर रूट ऑफ 5 आर जी, मीडियम पे कितनी होगी, अंडर रूट 3 आर जी, और हाईएस्ट पे सबसे कम अंडर रूट आर जी। ठीक है, आप टेंशन के लिए क्लियर करते हैं डेरिवेशन, तो टेंशन के लिए करें।
टेंशन के लिए कर लेंगे सर, ये हमने वेलोसिटी के लिए कर लिया। अब ये लास्ट डेरिवेशन टेंशन के लिए सर्कुलर मोशन में, है ना, रोटेशनल डायनामिक्स का जो फर्स्ट पार्ट है सर्कुलर मोशन, ठीक है, उसका ये लास्ट टॉपिक, सर्कुलर मोशन का लास्ट टॉपिक, आज इसको यही खत्म करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे। तो यहाँ पे देखो टेंशन पे डेरिवेशन चाहिए, तो फिर से एट पॉइंट पी पे, एट पॉइंट पी पे देखो, पी पॉइंट पे हमने इक्वेशन क्या निकाला था कि सर सेंट्रिपेटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, mv स्क्वायर आर, है ना, तो vp हो जाएगा। ये कौन प्रोवाइड कर रहा है सर, तो टेंशन, तो सेंटर की तरफ कौन खींच रहा है सर, टेंशन, पर उसको अपोज कौन कर रहा है, तो mg cos थीटा। तो इसका कॉमन फॉर्मूला आ गया ना किसी भी एक पॉइंट पे, पी पॉइंट पे। अब इसको हाईएस्ट लेते हैं, एट पॉइंट पी, सॉरी एट पॉइंट एच, हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगा, यही फॉर्मूला मैं बोलूंगा, एम वी एच स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू क्या आ गया सर, टी एच माइनस एम जी कॉस, हाईएस्ट पॉइंट पे सर एंगल कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर पाई। अब क्या निकालना, ये निकालना है, और अब हमारे पास ये है वी एच की वैल्यू है हमारे पास, कितना है वी एच स्क्वायर, आर इंटू जी अपॉन आर, टी एच आपको कैलकुलेट करना है माइनस एम जी, कॉस पाई की वैल्यू -1, माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसल, क्या आ गया प्लस, ठीक है, आर आर क्या हो गया कैंसल, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा mg, और ये प्लस mg इस साइड आ गया, तो क्या हो गया माइनस mg, तो इक्वल टू कितना आ गया th, देयरफॉर th कितना आ गया 0। तो वो तो मैंने आपको कंसेप्ट से भी बताया था कि टेंशन हाईएस्ट पोजीशन में क्या रहेगा 0, जब भी आप सबसे ऊपर रहेंगे तो आपको टेंशन नहीं रहेगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब टेंशन कहाँ निकालेंगे सर, मिड पॉइंट पे, चलो मिड पॉइंट पे निकाल लेते हैं। मिड पॉइंट पे भी सेम फॉर्मूला ले लें। अब यही फॉर्मूला मिड पॉइंट पे क्या बनेगा, देखो एक बार, मिड पॉइंट पे यही फॉर्मूला क्या बनेगा, सेम, है ना। इसी के बाद वाला करूं, चलो इसके बाद पूरा मिट लेता हूं, है ना। अब इसके बाद की प्रोसेस क्या है सर, एट पॉइंट एम, मिड पॉइंट को देखते हैं, तो एट पॉइंट एम फिर से फॉर्मूला क्या बनेगा, एम, यहाँ पे क्या आ जाएगा वी एम स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू क्या रहेगा सर, टी एम माइनस, है ना, माइनस एम जी, जो कॉमन इक्वेशन था वही यूज कर रहा हूं, ठीक है, सिर्फ अलग अलग पॉइंट पे लगा दे रहा हूं उसको। अब सर मिड पॉइंट पे कॉस, मिड पॉइंट पे सर जब ये यहां से यहां पे जाएगा तो एंगल कितना बनेगा, आप बोलोगे 90, तो कॉस पाई बाय 2, ठीक है। एम वी एम के लिए फॉर्मूला क्या हमने प्रूफ किया, √3rg, तो इसका स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा 3rg अपॉन आर इक्वल टू क्या है टी एम माइनस एम जी, और cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, है ना। ये आर आर क्या हो गया सर कैंसिल, कितना बचा 3mg, तो ये आ गया सर टेंशन एट मिड पॉइंट, कितना रहेगा टेंशन मिड पॉइंट पे स्ट्रिंग में, है ना, स्ट्रिंग में सर टेंशन कितना रहेगा मिड पॉइंट, तो आप क्या बोलोगे 3mg। सर लोएस्ट पे निकाल दो, लास्ट बचा हुआ है लोएस्ट पे, ठीक है, तो एट पॉइंट एल, ठीक है, सेम फॉर्मूला एम वी एल स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू क्या रहेगा टी एल माइनस एम जी, अब कॉस, अब सर लोएस्ट पे ही है, शुरू भी कहां गया था लोएस्ट से, तो इसके बीच में एंगल क्या बना 0, कोई एंगल नहीं बना सर, 0 आ गया। अच्छा वीएल के लिए फॉर्मूला कितना होता है √5rg, तो उसका स्क्वायर है तो क्या आ गया 5rg अपॉन क्या आ गया आर इक्वल टू क्या आ गया टीएल माइनस cos 0 की वैल्यू कितनी होगी 1, तो कितना बचा माइनस mg, आर आर क्या हो गया कैंसल, ठीक है, तो यहाँ कितना है 5mg, और ये इस साइड आ गया तो कितना आ गया प्लस mg इक्वल टू क्या आ गया टीएल, देयरफॉर, है ना, 5mg प्लस mg कितना हो गया 6mg, ठीक है। टेंशन कितना रहेगा सर 6mg, लोएस्ट पॉइंट पे सबसे ज्यादा टेंशन रहेगा, ठीक है। यहाँ पे जो टेंशन है कितना होगा सर 6mg सबसे ज्यादा, जैसे जैसे ऊपर जाओगे टेंशन क्या होगा कम कम होती जाएगा, इसलिए ऊपर आओ, ऊपर रहोगे टॉप पे टेंशन नहीं लगेगा, है ना। टीएम कितना रहेगा सर 3mg, और यहाँ पे टीएच कितना रहेगा 0,
तो हमने वेलोसिटी के लिए और टेंशन के लिए फॉर्मूला देख लिया। तो यहाँ पे हमारा सर्कुलर मोशन ये टॉपिक खत्म होता है, ठीक है। तो रोटेशनल डायनामिक्स में जो दो पार्ट थे, है ना, एक सर्कुलर मोशन था, एक रोटेशनल मोशन था, ठीक है। मैंने आपको सर्कुलर मोशन पूरा पढ़ा दिया, एक शॉर्ट में हमने रिवाइज कर लिया उसको, ठीक है। बाकी डाउट्स आप भेज सकते हैं मुझे, और इसके बाद बचा हुआ रोटेशनल मोशन, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।